हम आज कह देते हैं कि हम चाइनीज प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुद मोदी साहब कर रहे हैं, मजबूरी है। अगर चाइना उस वक्त 8-10 हजार का मोबाइल नहीं बनाता तो भारत के हर रिक्शे वाले के पास मोबाइल नहीं होता। भारत में बनी तो एकमात्र कंपनी माइक्रोमैक्स फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्या सरकार की नीतियां इस देश में बिजनेसमैन को नहीं बचा पा रही जो अच्छा कर रहे हैं? क्या टैक्स से लेकर के और चीजें इतनी भारी हैं कि भारत में वो कंपनियां सफल नहीं हो पा रही? तो आप ये नहीं रोक सकते। आप मेक इन इंडिया सिर्फ इस इमोशंस पे नहीं चला सकते कि प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है, चाइना से महंगा भी है, लेकिन इस इमोशंस पे आप इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये मेक इन इंडिया। ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे देश में भी सैमसंग और आईफोन बन सकते थे? बिल्कुल बन सकते थे। आप बताओ ना, सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी हो गई, क्यों नहीं बन सकते थे हमारे देश में? हमारे देश में तो सोचिए आईफोन असेंबल हो रहा है। मैं एक बयान सुन रहा था रेल मंत्री साहब का, वो इस चीज को इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारे देश में आईफोन बना है। कहाँ बना है? भारत में। आपको पता है, मैं 2 चीजें बताता हूँ। CBU कार होती है, कंप्लीट बिल्टअप, जो बाहर से बिल्ट होके आती है। अगर आप आज एक BMW X7 कार खरीदती हैं और बाहर से बिल्टअप होके आती है, लगभग 2 करोड़ की पड़ेगी। सेम कार अगर वो इंडिया में असेंबल हो रही है तो वो कार आपको 1.5 करोड़ के आसपास पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टैक्स बच जाता है जब वो चीजें असेंबल होती हैं। मानती हैं ये बात? और सब लोग मानते होंगे इस बात को, जो लोगों को पता है इसके बारे में, ठीक है। तो अगर भारत में मेड इन इंडिया कह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेड इन इंडिया नहीं है, असेंबल हुआ है भारत में। तो क्या आईफोन के प्राइस पे कोई अंतर नहीं आना चाहिए था? कोई भी अंतर नहीं है। वही जो अमेरिका में। तो मैं किस लिए सेलिब्रेट करूं कि भारत में मेड इन इंडिया है? मैं किस लिए आईफोन को सेलिब्रेट करूं? क्या आज नॉर्मल कॉर्पोरेट की नौकरी करने वाला 1 लाख रुपए की महीने की सैलरी पाने वाला बंदा भी आईफोन खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, अरे सांसद साहब की सैलरी में 1 महीने की में आईफोन नहीं आएगा।